बिना आंसर राइटिंग के आपको मेंस लिखने में बहुत दिक्कत होगी। वो एक आध अपवाद हो सकते हैं कि कुछ लोग हुए हैं वो बिना लिखे सेलेक्ट, और जितना आप लिखेंगे पढ़ने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लिखना जरूरी है। सबको लग रहा था कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो एकदम खत्म हो जाएंगे। वैसे 10 रुपए की पेन जो लिंकलाइजर मैं यूज़ करता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास हैं, जहां पर यूपी बीसीएस मेंस एग्जाम का लास्ट डे है। आज अभी GS 6 का पेपर कंप्लीट होने वाला है। कैंडिडेट्स बाहर निकलने वाले हैं, यानी कि यूपी स्पेशल पार्ट 2 का पेपर अभी चल रहा था। कैंडिडेट्स निकलने वाले हैं, तो जानेंगे इनसे कैसा एग्जाम रहा, कैसा पेपर रहा, और उसके लिए इन्होंने यूपी स्पेशल के लिए क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी हमारे साथ यूपी बीसीएस 2022 में DSP की पोस्ट पर सिलेक्टेड अरविंद सोनकर सर हैं। सर, अभी मेंस का एग्जाम 2023 का देकर निकल रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कैसा इनका एग्जाम रहा, क्योंकि आज तो एग्जाम का लास्ट डे है। सब कुछ आज की इस वीडियो में सर से कवर करने वाले हैं। सर, आज का एग्जाम कैसा रहा? आज का एग्जाम तो मतलब बहुत ज़्यादा, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आज का एग्जाम थोड़ा सा ये है कि यूपी स्पेशल का 2 नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी सबको लग रहा था कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर लेंगे, लेकिन इस बार का जो पेपर का थोड़ा पैटर्न है वो थोड़ा सा टफ लगा मुझे। तो बाकी वो चीज़ें सबके लिए है कि सबको ही उतना टफ लगा था, लेकिन पेपर तो अच्छा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खराब। सर, जैसे कि आपने इसके पहले क्या हुआ था कि ऑप्शनल का कवर किया था जब आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन आप इस बार चेंज हो गया, चेंज होने के बाद यूपी का 2 पार्ट हो गया। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए कि मतलब ये दोनों पेपर तैयार करना? चैलेंजिंग तो सर बहुत है, क्योंकि जैसे इसके पहले मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा थोड़ा उसमें पकड़ ज़्यादा था, तो पिछली बार नंबर भी ज़्यादा उठे थे उसमें। और अभी जब यूपी स्पेशल आ गया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब नंबर में थोड़ा सा स्कोरिंग कम होगा, कट ऑफ कम जाएगी। बाकी लोगों को ज़्यादातर इसमें एवरेज नंबर मिलने के चांसेस है। तो बाकी ये चीज़ें सबके लिए सेम है, क्योंकि जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का ऑप्शनल का योगदान होता था कि सबको लगभग नंबर अच्छा देते थे, तभी होता था। लेकिन इससे ये है कि अब कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब अभी तक मतलब सब लोग बोल रहे थे कि मार्केट में उतना अच्छा सोर्स नहीं मिला है, तो आप इसके लिए मतलब कहाँ से सोर्स आपने इसके लिए तैयार किया? देखिए, मैं अब जैसे मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, लेकिन मुझे जितना टाइम मिला उसमें मैंने टेस्ट वर्ड की एक तो क्वेश्चन बुकलेट ली थी। उसमें जो है कि लगभग 250 क्वेश्चन थे, उससे पढ़ाई करी थी। और एक यूथ कंपटीशन का आया था क्वेश्चन वाइज, उसी को लिया था। उसके अलावा मैंने कोई अलग से बुक या सोर्स नहीं लिया था। तो पेपर 5 और 6 दोनों उसी में इंक्लूड हो गया था? जी जी, पूरा। तो बाकी मेंस के लिए आपको सजेशन देना चाहेंगे, जैसे GS 1, 2, 3, 4 का पेपर का सब लोग बुक लिस्ट जाना चाहते हैं, तो मतलब क्या बुक लिस्ट मतलब आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर जैसे प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स के लिए तो चीज़ें अलग है कि आप हर सब्जेक्ट का एक सोर्स ले लीजिए, और एक सोर्स लेके उसके बाद घटना चक्र को ज़्यादा से ज़्यादा घटना चक्र को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और मेंस के लिए रही बात, तो आप पहले तो पूरे सिलेबस को डाउनलोड करिए और टॉपिक वाइज देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अपना एक कोई नॉमिनल कोई सोर्स ले लीजिए, और उससे अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करना होता है तो खुद के नोट्स ज़्यादा जरूरी होते हैं। सर, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या तरीके होने चाहिए, क्योंकि लोग नोट्स बनाते हैं मतलब बड़ा भी हो जाता है, और मतलब छोटे में कैसे बनाएं? देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले तो टॉपिक को एकदम अच्छे से जान लें कि हाँ, इसमें क्या क्या टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म में नहीं लिखना, उसका हमें कीवर्ड्स लिखना होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे एग्जाम का पैटर्न यही है कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रयास होता है कि 125 वर्ड 200 वर्ड में पूछता है, और उसमें भी आपको 5-10 पॉइंट अगर अच्छे आ रहे हैं तो आप लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो भी कंटेंट है उसका सॉलिड पॉइंट जो एकदम कीवर्ड्स है उसको अपने नोट्स पे ला दें, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे। बाकी आप चाहे तो अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स होता है कि आप कम समय में अच्छे से रिवीजन कर पाएं। और मेंस के लिए जैसे कि लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कहीं आपने ज्वाइन किया था प्रोग्राम इसके लिए? देखिए, मैं तो दृष्टि IAS में पढ़ता हूँ, वहाँ के अस्मिता प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे टेस्ट वहीं का टेस्ट हमने किया था। लेकिन जैसे कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम का तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के आपको मेंस लिखने में बहुत दिक्कत होगी। वो एक आध अपवाद हो सकते हैं कि कुछ लोग हुए हैं वो बिना लिखे सेलेक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बिना लिखे सेलेक्ट हो पाएगा। और जितना आप लिखेंगे पढ़ने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लिखना जरूरी है। जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा इसी में। बाकी जो छात्र अभी तैयारी करें तो उनके लिए आपका कोई सजेशन आगे मोटिवेशन के तौर पर? देखिए, जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि देखिए, आपके सामने अभी जो एग्ज़ाम है इसमें सीटें कम आ रही हैं, और डे बाय डे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और चुनौती ज़्यादा बड़ी हुई है। तो इसके लिए आपको
अपने सोर्स पे एकदम टिके रहिए और लगातार मेहनत करिए। और इस तैयारी में ये चाहिए कि आपको निरंतरता चाहिए, लगन चाहिए, धैर्य चाहिए, तभी आप जो है कि सफल हो पाएंगे। सर एग्जाम कैसा रहा आज का? जैसे अब तक जो 7 पेपर हुए थे सारे अच्छे थे, मतलब लग रहा था कि स्टैंडर्ड के हिसाब था। और यूपी के जिस बार 2 पेपर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो पहला पेपर तो एक्सपेक्टेड लाइन पे था, लेकिन इस बार का जो पेपर है, जो दूसरा वाला पेपर था, वो थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में चला गया और डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो गया। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए, मतलब जो कोई तैयार करके जा ही नहीं सकता। और आयोग उनके पेपर जो सेट करने वाले थे, उन्होंने शायद एक ही पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे, और जैसे इनका जो इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया। तो इससे जो अभ्यर्थियों में बहुत ही कठिनाई हो। जिन्होंने इसको तो पहली बात है, पेपर को तैयार करना बहुत कठिन था। इसके लिए जिन्होंने आंसर राइटिंग की थी, तो उन्होंने जनरल लिख सकते हैं थोड़ा सा ऐसा, लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो एकदम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने तो सारा क्वेश्चन लिखा था। बाकी इसके लिए आपको जितना आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको जो क्रिटिकल वर्ड होते हैं जैसे सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, ये उतना उस समय एग्जाम में याद आएगा। तो आप इतना लिखेंगे तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही दूसरों से अलग लगने लगेगा। एग्जाम हम देने गए, वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन 1-2 ऐसे मिलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, तो उसको मतलब कैसे हैंडल करना चाहिए? जैसे देखें, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें आज आ गया था कि उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में क्या क्या इसका क्या महत्व है। तो देखा जा सकता है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो उसके जो कि पूर्वानुमान लगाता है तो क्या फायदे हो सकते हैं। तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो आपको अपने जितने भी पहले के आंसर राइटिंग और बहुत ध्यान से सोचते हुए उसको सॉल्व करना है। बाकी इसके लिए मतलब कहीं से आपने मतलब क्या सोर्स रखा था, क्योंकि सबके लिए नया था, मार्केट में भी चीज़ें नई आ रही थी, तो क्या सोर्स आपने रिलाई किया था? देखिए, जीएस पेपर 5 तो मार्केट के जितने बुक्स थे उससे तो फंस गया, लेकिन जीएस पेपर जो 6 था वो मार्केट की बुक्स से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। जीएस पेपर 5 के लिए मैं घटना चक्र का देखा था, मेरे पास जो है TW की बुक्स एक आई थी वो है, और ऊपर से मैंने ध्येय के कुछ क्वेश्चन आंसर राइटिंग है, और ऊपर से एक मार्केट में न्यूज़पेपर टाइप का आता है वो भी देखा था। और इसके पहले मतलब जो और पेपर हुए आपके GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके लिए मतलब क्या सोर्स आपने रखा था या कैसे हुआ? उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर को देखता था, और उसको देखता था कि सिलेबस क्या है और आयोग क्वेश्चन क्या बनाते हैं, और उसमें से जो पहले बात है, मैं ज़्यादातर टॉपिक्स को अलग कर लेता था, और उन टॉपिक्स पे मैं बहुत नोट्स नहीं बनाता, मैं उसको हर एक टॉपिक को नोट्स कर लेता हूँ। और आज गूगल के ज़माने में बेटर जो है, कई बार डिस्ट्रिक्ट साइट्स हैं, विजन IAS है, इन सबसे अच्छा नोट्स मिल जाता है, और आजकल चैट GPT में तो बहुत उत्तर अच्छा मिल जाता है। तो मैं मेन मैटर करता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और कौन कौन से इस समय इंपॉर्टेंट हाईलाइट टॉपिक हैं, करंट से कौन से जोड़े जा सकते हैं, और इस समय कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसी को ज़्यादा तैयार करता हूँ। कि प्री सबसे मतलब कठिन फेज माना जाता है काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि आपने उसके लिए कैसे तैयारियाँ की थी या क्या आपकी रणनीति रही? ठीक है, मेरी तो रणनीति थोड़ा सा अलग रहेगी। मैंने पहले प्रीलिम्स से ही फोकस कर लिया, तो इसीलिए मेरा जो प्रीलिम निकल गया था पहले 2 बार, तो मेंस की तैयारी नहीं हो पाई थी। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैं बेहतर बता सकता हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ जितने सोर्स हो सकते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और आयोग के कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 140 के आसपास क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। मेंस की तैयारी हम शुरू कर देते हैं, तो मतलब प्री फोकस कितना दिन पहले हो जाना चाहिए, या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह यदि मेंस की करते हैं तो कितना दिन पहले? देखिए, अगर आप बढ़िया से दोनों को तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का फायदा कई बार प्रीलिम्स में मिलता है, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रीलिम्स से कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो आप एजुकेटेड गेस लगाते हैं, क्योंकि बाकी तो लोग तुक्के लगाएंगे, लेकिन आप गेस लगाएंगे, और आप एजुकेशन के साथ जो गेस लगाएंगे तो 10 में 5 क्वेश्चन सही होगा, 5 गलत होगा, लेकिन तब भी आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसीलिए आपको जितना ज़्यादा आप अपने एरिया आप स्पेयर बढ़ाएंगे, जो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, और उतना एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। सर बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आपका कोई रहे? देखिए, इस समय आयोग में भर्तियां कम हो गई है, तो आप जो है इस फील्ड से जितने रिलेटेड और भी भर्तियां उनको देखते हुए चल सकते हैं। और इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि ऑनलाइन के जो समय में बहुत लोग सबकी तैयारियां अच्छी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। तो सबको पिछाड़ने के लिए आपको और कुछ अलग थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना होगा, कुछ और वही सेम किताबें वही लूसेंट पढ़ के अब थोड़ा सा नहीं हो सकता। तो आपको और जितने ज़्यादा आपके सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। हेलो सर, एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया रहा एग्ज़ाम जो है, मैंने जो है क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, 20 क्वेश्चन जो है पूरे 6 सब्जेक्ट में हो गए हैं इधर, और बाकी हिंदी भी अच्छा गया था, और ऐसे भी अच्छे से हो गया था। बाकी जो ये GS 5 और 6 का पेपर था, ये नया इंक्लूड हुआ था, तो मतलब इसका मतलब जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेश्चन उसी तरीके थे, या फिर मतलब कुछ अलग? नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं था, लेकिन जो है अगर अच्छे से टॉपिक वाइज अगर कंप्लीट किया जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा पेपर, कोई उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं आया था। हाँ, थोड़ा सा जो है साइंस और टेक पे फोकस किया था, और करंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यूपी का आधारभूत संरचना वगैरह जो है ये सब भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और
हाँ तो बाकी सर जैसे इसके लिए कोई सोर्स आपने मतलब बुक्स वगैरह क्या चीज़ फॉलो की थी? हाँ मैंने जो है घटना चक्र वगैरह ली थी और जो है ध्येय से भी बुक मिली थी मुझे 5 और 6 पेपर की। मैंने वही रटा था, जो है पढ़ा था, उससे ही क्वेश्चन काफ़ी आ गए हैं। ठीक है, और जो है तो कहीं मतलब इसके लिए कोचिंग वगैरह की थी या फिर कैसे तैयारी? हाँ ध्येय IAS में ही कोचिंग किया था मैंने, जो है 3 महीने जो है 5-6 पेपर का किया था और वहीं पे सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और आंसर राइटिंग कैसे मतलब आपने की, या फिर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, कैसे करें इसको? आंसर राइटिंग के पहले तो आप सिलेबस देख लें और सिलेबस में जो है पहले एक एक टॉपिक वाइज जो है आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट 5-6 लाइन का 10 लाइन का हर टॉपिक के बारे में लिख के अपने पास रख लें। वो एग्ज़ाम जब आपका होता है तो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा करता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो बहुत अच्छा, आपको बहुत तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप रोज़ जो है रोज़ कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज थोड़ा सा लिखिए। अच्छा, थोड़ा सोचिए कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और सर इसके लिए मतलब कोई स्पेसिफिक पेन वगैरह भी मतलब यूज करना चाहिए हमें अपने आंसर राइटिंग के लिए, या फिर यहाँ हाँ, मेन थोड़ा एग्जाम सा के लिए? रहता है कि वैसे 10 रुपए की पेन जो लिंकलाइजर मैं यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा सा पेन तो आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन वहाँ लिखना जो रहता है दर्द, जो अगर आपने क्षमता है आपके अंदर बैठना जो है, वो 4 दिन लगातार 8 पेपर देना बहुत बड़ी, अगर आप मोटिवेट हो सकें अपने आप से तो वो बहुत अच्छा है। पेन वेन तो सब चलती रहती है। इसके पहले मतलब यूपी बीसीएस के लिए कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं आपकी? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। ठीक है, तो 20-30 नंबर से दोनों बार छटे हैं और अब की जो है ठीक ही हुआ है। 3-4 पेपर शुरुआत के तो और अच्छे हुए थे, थोड़ा 5वां 6ठा पेपर भी मीडियम में हुआ है, लेकिन ठीक है, पास होने पर। जैसे कि जब हम पीसीएस का एग्जाम देते हैं सबसे पहला फेज होता है प्री का, तो प्री के लिए क्या आपका सजेशन रहेगा, कैसे लिए उसके लिए तैयारी करना चाहिए? प्री के लिए जो है आप सब्जेक्ट वाइज लेके चलिए, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जैसे अगर हफ्ते भर के उसमें रहता है तो आप हफ्ते भर में उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर उसके बाद अगर जहाँ से भी कमियाँ है उस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद जब एग्ज़ाम आए 1 महीना बचे तो फिर से जो आप वही टेस्ट सीरीज से रिलेटेड फिर से टॉपिक पूरा रिवीजन कर लीजिए और करंट पे थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, तो फिर अच्छा होगा आपका। करंट बहुत आसान। करंट के लिए चाहे प्री की बात करें या फिर मेंस के लिए, मतलब कोई स्पेशल बुक्स वगैरह इसके लिए भी आती है? हाँ, मैं घटनासार करंट की यूज़ करता हूँ हर साल, उसी से सारे क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं। 30-40 क्वेश्चन आते हैं जो उसी से आ जाते हैं घटनासार से। और बाकी जो है दृष्टि की क्विक बुक यूज़ करता हूँ, वो सब्जेक्ट जो है दृष्टि की क्विक बुक से सारे टॉपिक बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जहाँ तक कि मेंस के भी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं उससे, वही मैं करता हूँ। ठीक। और कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए कोई सजेशन है, सुझाव आपके साथ? अगर जैसे प्री के लिए है तो आप 3 महीने पहले से ही एकदम लग जाइए। ठीक है, 3 महीने पहले अगर आप लग गए तो प्री आराम से हो जाएगा और मेंस के लिए 4 महीने। ठीक है, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, यही है। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी लोग को आज के वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस के मेंस के जितने भी पेपर्स हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी और भी वहाँ पर चीज़ें डालते रहते हैं हम, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।